नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो विवाह में विलंब है, इस शिवरात्रि के ऊपर अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके विवाह में अगर विलंब है, रुकावटें आ रही हैं, विवाह नहीं कहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है, आप इस शिवरात्रि के ऊपर ये उपाय कीजिए, इस विधि से भगवान शिव का पूजन कीजिए, तो आपके विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें जरूर दूर होंगी और आप जो लड़कियां हैं उन्हें वर की प्राप्ति होगी और जो लड़के हैं उन्हें पत्नी की प्राप्ति होगी जरूर। तो अब नियम क्या है? वैसे तो भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी कामना को लेकर के जो भी भक्तजन भगवान शिव के दरबार में चले जाते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कामना को लेकर के पूजन कर रहे हैं तो उस नियम से करें। तो भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद ये चारों पहर के पूजन में, शिवरात्रि में चारों पहर के पूजन में आप पंचामृत से स्नान कराएं जरूर। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आप जब पूजन कर लें, जैसे आपने पूजन का वीडियो हमने YouTube पर अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां से विस्तार से पूजन की विधि, पूजन का नियम आप वहां पर जान सकते हैं। तो पूजन करने के बाद आपको क्या करना है? भगवान शिव और माता गौरा जी, इन दोनों लोगों को उस मौली के धागे से एक में लपेट देना है। और कामना क्या करना है? मन के अंदर, क्योंकि शिवलिंग के पास बहुत से भक्त होते हैं, बहुत भीड़ होती है शिवरात्रि में, तो आप अपने मन के अंदर ही अपनी कामना रखना है, मन के अंदर ही बोलना है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हमारे विवाह में, अब वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये नियम दोनों के लिए एक समान ही है। तो प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हम जो अपनी कामना है वो भगवान शिव को बता देना है कि प्रभु हमारे विवाह में बड़ा विलंब है, बड़ी रुकावटें आ रही हैं, तो हे प्रभु हमारे इस रुकावट को दूर कीजिए। और जैसे आपकी जोड़ी है शिव और शक्ति की, शिव और गौरा जी की, हे प्रभु ऐसे ही हमारी जोड़ी बनाइए। तो ये चारों पहर के पूजन में आपको 4 बार ही ऐसा करना है। और जब चौथे पहर के पूजन, जब लास्ट पूजन आप करने लग जाएं, चौथे पहर का पूजन, अब आप वो पूजन चाहे दिन में कर रहे हैं चाहे रात में कर रहे हैं, लेकिन चौथे पहर के पूजन में आप श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करें गौरा जी को। वैसे तो श्रृंगार का सामान जो सुहागवती स्त्री हैं उन्हें भी चढ़ाना है, लेकिन जो ये अविवाहित हैं, जिनके विवाह में विलंब है, ये बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रृंगार का सामान गौरा जी को अर्पण करें। और साथ में एक गरी की ठूठी, जो गरी का गोला होता है वो आधा कटा होता है, उसमें चीनी डाल लें और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख लें। पहले श्रृंगार का सामान चढ़ा दें और उसके बाद में वो गरी की ठूठी में चीनी डालकर साथ में कुछ दक्षिणा रख करके और गौरा जी के आगे रख करके और प्रणाम कर लें। और फिर अपनी मनोकामना जो है वो माता गौरा जी से बोलें, प्रार्थना करें। तो आप इस प्रकार से अगर प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव का इस महाशिवरात्रि में विधि विधान से पूजन करते हैं तो भगवान महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और जिसके विवाह हो गया है तो वो भी अपने पति की दीर्घायु के लिए या
वो भी ऐसा श्रृंगार का सामान माता गौरा जी को चढ़ा करके और माता गौरा जी का आशीर्वाद, माता गौरा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती जानकी, माता सीता ने भी विवाह से पहले, वरमाला डालने से पहले गौरा जी का पूजन किया था। तो माता गौरा जी का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और जो लड़के हैं माता गौरा जी को श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं तो उन्हें सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। तो आप इस महाशिवरात्रि में ऐसा उपाय आप करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बोलो शंकर भगवान की।